नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर पेपर सेकेंड जिसका नाम है मोटिवेशन एंड अफेक्टिव प्रोसेस, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। ये जो टॉपिक है वो कॉमन टॉपिक है, आपको मनोविज्ञान के कई पेपरों में देखने को मिलेगा ये टॉपिक। और साथ ही साथ ये अभिप्रेरणा का टॉपिक जो है आपको सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में इससे प्रश्न अवश्य आते हैं, इसलिए आप लोग जो है इसको अच्छे से समझिए ताकि आपके परीक्षा में अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आए तो आप उसको आसानी से हल कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब्राहम मैस्लो ने अपने आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या कैसे की है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा क्या होता है, आपके कार्य करने की गति को जो बढ़ा देता है उसको भी मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए मैस्लो साहब जो है 1954 में प्रथम ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मसिद्धि को एक महत्वपूर्ण क्या माना, मोटिव्स माना, अभिप्रेरक माना। आत्मसिद्धि को एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक बतलाया तो इसका वैज्ञानिक अध्ययन कर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे क्या कहा गया, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत कहा गया। ठीक है, इसकी मान्यता क्या है कि व्यक्ति का व्यवहार विभिन्न प्रकार के प्रेरकों, मोटिव्स या आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित होता है। यानी कि जो अब्राहम मैस्लो महोदय का अभिप्रेरणा का ये पदानुक्रम का सिद्धांत है, इसका मेन यही है कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के द्वारा निर्देशित होता है। यदि ब्रीफ में हम अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम को सिद्धांत को समझे तो अब्राहम मैस्लो का पूरा नाम था अब्राहम हेराल्ड मैस्लो या इनको मास्लो भी कहा जाता है और 1908 में ये जन्म लिए, 1970 में इनका निधन हो गया। ये अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। ठीक है, पहला पुस्तक था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, दूसरा था ए थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943 में। और इस सिद्धांत को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये नाम आपको जानने इसलिए ज़रूरी है, अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में किसी अन्य नाम से इस सिद्धांत को दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये नाम भी आप जानते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा इसको कहते हैं मांग आपूर्ति आवश्यकता के सिद्धांत, तीसरा नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, चौथा मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, पांचवा आवश्यकता के सिद्धांत, छठवां अब्राहम मास्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो इस तरह से आपने देखा कि कई अन्य नाम हैं जिनसे ये अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत जाना जाता है। ये सभी जो नाम है इसको आप जो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मान लीजिए आपके पेपर में क्या है, डायरेक्ट ना पूछ के घुमा के अगर पूछे अन्य नाम से तो आपको हल करने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। देखिए, मेन इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि व्यक्ति में क्या है, जो उसका व्यवहार होता है वो कुछ आवश्यकताओं से निर्देशित होता है। ऐसे इन्होंने 5 तरह की आवश्यकताओं को बताया है और एक पिरामिड के माध्यम से बताया है। इन्होंने निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की आवश्यकताओं को बताया है। इन्होंने बताया कि पहले व्यक्ति निम्न स्तर की आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, उसके बाद उस जैसे निम्न स्तर की आवश्यकताएं संतुष्ट होती है उसके बाद वो व्यक्ति अपने उच्च स्तर की आवश्यकताएं संतुष्ट हुई है। तो एक पिरामिड हमने बनाया है। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया था अपने सिद्धांत का, इससे आपको एकदम आसान से आप समझ जाएंगे। आप अपने एग्जाम में अगर ये पिरामिड भी बना देंगे तो आपका नंबर जो है बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसे ये लिखने का टेक्निक होता है। ठीक है, अगर आप जो पेपर में है आप कुछ चार्ट बनाते हैं, कुछ चित्र बनाते हैं, कोई कोटेशन देते हैं, कुछ मॉडल बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर का ध्यान या जो चेक करता है उसका ध्यान आप आकर्षित करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है इन्होंने बताया, नीचे से चलेगा, शारीरिक आवश्यकताएं। सबसे पहले क्या है, व्यक्ति को क्या ज़रूरत होती है, शारीरिक आवश्यकता, जिसको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ज़रूरत होती है, हवा सांस लेने के लिए, पानी प्यास बुझाने के लिए, भोजन जो है भूख मिटाने के लिए, और साथ ही साथ व्यक्ति का जो इसे यौन या काम कहते हैं सेक्स, ये क्या है, शारीरिक आवश्यकता है, शारीरिक जरूरत। जैसे कहा जाता है ना कि व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान
तो ये जो रोटी कपड़ा मकान है व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल नीड्स है। जब तक ये संतुष्ट नहीं होगी व्यक्ति आगे के बारे में, आगे की आवश्यकताओं के बारे में नहीं सोच पाएगा। इसलिए सबसे पहले इन आवश्यकताओं की संतुष्टि होनी जरूरी है। ठीक है, जब इन आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है तो व्यक्ति आगे ऊपर तरफ की स्तर बढ़ता है, जिसका नाम है सुरक्षा की आवश्यकता। जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति कहता है आई एम कंफर्टेबल। ठीक है, फिर आगे आता है सुरक्षा की आवश्यकता। अब व्यक्ति जब रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ हो जाता है, इन सभी आवश्यकताओं से उसकी पूर्ति हो जाती है, तो फिर वो चाहता है कि वो सुरक्षित भी अपने आप को महसूस करे। किस प्रकार की सुरक्षा? शारीरिक सुरक्षा। वो ये भी चाहता है कि मतलब उसे कोई भी जान से मार ना पाए, उसका भय न रहे, उसका सिक्योरिटी रहे। साथ ही साथ नौकरी जो है वो चाहता है कि एक हम नौकरी कोई ऐसा करें जिससे कि हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा रहे, और इकोनॉमिकल हम जब मजबूत रहेंगे तो और बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति उससे हम कर लेंगे। फिर स्वास्थ्य की सुरक्षा चाहता है और अपने संपत्ति की सुरक्षा चाहता है। जब इतना सुरक्षा की आवश्यकता व्यक्ति का कंप्लीट हो जाता है तो वो कहता है आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ। अब आगे व्यक्ति बढ़ता है कहाँ? लव एंड बिलोंगिंग, जिसको संबंध या सामाजिक कहते हैं। अब व्यक्ति चाहता है कि जब इतनी आवश्यकता पूरी हो गई तो व्यक्ति चाहता है समाज से संबंध बनाना, लोगों से अपना इंटरेक्शन करता है, अपना संबंध बनाता है, लोगों से प्रेम करता है, लोगों से प्रेम पाना भी चाहता है। ठीक है, इसमें वो अपने दोस्ती करता है। ठीक है, दोस्ती से संबंध बनाता है, परिवार से संबंध बनाता है, और इन सभी से आपस में प्रेम करता है और प्रेम पाना चाहता है। तो यहाँ पे व्यक्ति कहता है आई बिलोंग, मतलब वो सोशियल रूप से और लव के रूप से भी अपने आप को व्यक्ति जो इसकी लव की ज़रूरत है और संबंध की ज़रूरत है, इसको भी व्यक्ति पूरा करता है। जब इसको पूरा करता है तो व्यक्ति आगे जाता है स्टीम, यानी जिसको आत्मसम्मान कहते हैं। और ये तीनों क्या है? निम्न स्तर की आवश्यकता है, और इधर क्या है? उच्च। जब ये तीनों आवश्यकता पूरी हो जाएंगी तभी व्यक्ति क्या है? ऊपर स्टीम, यानी कि आत्मसम्मान। अब व्यक्ति चाहता है कि हम क्या है, हमको उस समाज में सम्मान, हमको समाज के लोग हमको सम्मान की दृष्टि देखें और हमें सम्मान दे, और समाज में हमारा पद प्रतिष्ठा बने रहे। ठीक है, इसके लिए वो क्या चाहता है? व्यक्ति अपने आप को फ्रीडम चाहता है कि हम जो भी चाहें तो कर ले, और समाज में हम अच्छे से अपना विचार व्यक्त करें। ठीक है, और सम्मान चाहता है, और जो विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व समाज के लिए है उसको वो पूरा करता है, जिससे उसको क्या है? समाज में एक रुतबा मिलता है, और वो क्या है? अपने आप को व्यक्ति आत्मसम्मान से परिपूर्ण पाता है। और जब ये हो जाता है तो व्यक्ति कहता है आई एम नोन, मतलब उसको मुझे सब लोग जानते हैं, इसलिए आई एम नोन का है। अब जब ये चारों आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो व्यक्ति पांचवें आवश्यकता की तरफ बढ़ेगा, जिसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये अब्राहम मैस्लो ने आत्मसिद्धि पे बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए डाला है क्योंकि ये जो संप्रत्यय अब्राहम मैस्लो लेकर आए थे, इन्होंने कहा कि आत्मसिद्धि एक जटिल संप्रत्यय है, यहाँ तक पहुँचना सभी व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? और आत्मसिद्धि क्या होता है? आत्मसिद्धि से तात्पर्य होता है कि अपने अंदर छिपे हुए जो गुण है उसको पहचान कर उसको विकसित करना। ठीक है, और आत्मसिद्धि मतलब कि समाज से कल्याण करना, परोपकार करना, दया करना, सद्भावना करना, ये ठीक है। इसमें क्या है? रचनात्मकता, कुछ ऐसे चीज़ का सृजन करना जो समाज के लिए कल्याणकारी हो। और नैतिकता, जो नैतिकता के नियम है, सिद्धांत हैं, अपने आप में उतारना, अब वैसा ही समाज और देश के साथ अनुसरण करना। और अपने क्षमताओं को विकसित करके अपने आप को पूरी तरह समाज को सौंप देना। मतलब अपना जो केवल स्वार्थ नहीं सिद्ध करना, बल्कि कि पूरी तरह से क्या है? निस्वार्थ भाव से समाज का, देश का सेवा करना, तब इसे क्या है? आत्मसिद्धि। यही जो वेद पुराण में है इसको क्या जाता है? आत्मसिद्धि क्या कहा जाता है? स्वयं को जाना, सब चीज़ का त्याग कर कर परमात्मा से अपने आप को व्यक्ति जब जोड़ लेता है तो उसको आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अपने आप को सिद्ध करना, यानी कि अपने विचारों पर, अपने भावनाओं पर, अपने वाणी पर, सभी पर क्या है? कंट्रोल स्थापित करके अपने से जितना भला हो सके समाज और परिवार और देश का करे, इसी को आत्मसिद्धि का आवश्यकता है। जब यहाँ पर आ जाता है व्यक्ति तो क्या कहता है? आई एम मी, मैं हूँ, यानी कि वो अपने आप को जान जाता है, तो इसे आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहती है। तो इसलिए
इस तरह से आपने देखा कि पिरामिड के माध्यम से एकदम आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत क्या है। अब्राहम मैस्लो ने इसे 2 श्रेणी में व्यक्त किया है। जो पहला श्रेणी है निम्न स्तर की आवश्यकता, जिसमें शारीरिक आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता, लव एंड बिलोंगिंग आता है। और दूसरा है उच्च स्तर की आवश्यकता, इसमें क्या है आत्मसम्मान और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये आवश्यकता क्या है नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। जैसे ये शारीरिक आवश्यकता नहीं पूर्ण होगी, जब तक होगी तब तक उस व्यक्ति स्वेच्छा की आवश्यकता के बारे में नहीं सोचेगा, और जब तक ये दोनों नहीं पूर्ण होगी तब व्यक्ति क्या है लव एंड बिलोंगिंग के बारे में नहीं सोचेगा, और जब ये तीनों पूरी होंगी तब व्यक्ति आत्मसम्मान के बारे में सोचेगा, और जब ये चारों पूरा होगा तब व्यक्ति क्या है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में समझा। तो इस तरह से देखा आपने कि आज की क्लास में हमने आपको बताया कि अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत क्या है। और ये जो मोटिवेशन के अंतर्गत थियरी है अब्राहम मैस्लो का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में पूछा जाता है, और आपके मनोविज्ञान के पेपर के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार पेपर में इससे क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।